अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक आप सबने शो को बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। अम्मा के दिलनशीबे कमेंट्स को, मेरे खुदा और मोहब्बत के कमेंट्स को, और जनरली बहुत ही अच्छा फीडबैक आया। सो बहुत 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 शुक्रिया। आज वक्त कम है और ड्रामे ज्यादा हैं। तकरीबन कोई 1.5 दर्जन ड्रामे हैं जिनके मैं आज बात करनी है। बहुत से नए ड्रामे लॉन्च हुए, तो हम हर बार इन सब 1.5 ड्रामों की बात नहीं मैं करूंगी, बीच में से कम हो जाएंगे। चले देखना दिलचस्प होगा कौन से ड्रामे हैं जो आगे अम्मा की फेवरेट लिस्ट में रहेंगे और जिनका जिक्र हर हफ्ते होता रहेगा, और कौन से ड्रामे हैं जो निकल जाएंगे इस लिस्ट में से। फेवरेट सारे होते हैं माँ के लिए, सारे बच्चे जैसे ये अम्मा का सियासी बयान। दफा हो 10 बच्चे माँ के होते हैं, माँ को 10 बच्चों से प्यार होता है, पर ज्यादा होता है किसी एक, मतलब जो पहले वाला बच्चा होता है, जो सबसे छोटा बच्चा होता आप है, अपने प्यार आप को- सबसे होता है, पर वो चलो देख लें कि माँ अपने कौन से बच्चों को प्यार बटाए, मतलब प्यार। निकले बच्चा नहीं कुछ ना किसना माँ प्यार दे देगी। बस यही माँ की बेचारी ममता माँ होती है। घर से काम भी करने, सारा कुछ करना। नहीं, ड्रामे बहुत ज्यादा होते हैं। 7 बजे का स्लॉट, 8 बजे का, 9 बजे का, और बहुत अच्छे ड्रामे भी आ रहे हैं। सो हाँ, वी अंडरस्टैंड। खैर, हम शो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक खूबसूरत कैंपेन की जो अम्मा ने इंस्टाग्राम पे की जैज़ के लिए। आई एम श्योर आप सबने ऑलरेडी वो पोस्ट देख ली होगी। अगर आप सबने नहीं देखी तो आपके लिए हम दोबारा चला देते हैं। जनवरी 2020 इसी सोफे पे कहानी शुरू हुई थी अम्मा टीवी और मैं की। मोमिन मुझे अक्सर कहता था, अम्मा आप ना टीवी पे ना बड़ा मजे का बोलती हो, अम्मा आपकी वीडियो बनाई, अम्मा लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। मैं कहा बेटा, लोग एंजॉय कम करेंगे और बेइज्जती ज़्यादा करेंगे। मोमिन और ईमान पास नहीं आई। उन्होंने कहा ना अम्मा, जितना हम एंजॉय करते हैं लोग भी उतना एंजॉय करेंगे। मैंने इनकी बात मान ली। आगे की कहानी आपके सामने है। आप बच्चों ने मुझे दिया सुपर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से मैं अपना शो इतनी बेबाकी और सच्चाई के साथ कर रही हूँ। इस सब में जैज़ सुपर 4G ने मेरा बहुत साथ दिया। जैज़ सुपर 4G के बेहतरीन नेटवर्क ने हफ्ता दर हफ्ता मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचाई टाइम पे। शुक्रिया जैज़, शुक्रिया मेरे बच्चों, मुझे अम्मा बनाने के लिए और सुपर कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो कैसा लगा अम्मा आपको जैज़ का ये कैंपेन करना? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। जैज़ के लिए मैं कब से तड़प रही थी कहने के लिए। जब से मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई है हमारे पाकिस्तान में, तब से सबसे बेस्ट जैज़। और हमारे घर में भी सबका जैज़ ही है। मैं ऐसे चीज जैज़ में फर्क है। तू अगर तू टाइम इमरान खान रहा ना, मैंने बताया वैसे कि हम सब भी जैज़ यूज करते हैं। हूं तो की चीज है कि ये तो कभी जैज़ है। अम्मा मैंने वैसे बताया है। अच्छा, जैज़ की मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का, क्योंकि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फैशन से कपड़ों में एक एक टेक्नोलॉजी में सब में तरक्की आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है। बेस्ट है इसकी टेक्नोलॉजी कि जब नया नया भी आया था, बेशुमार सारे जो भी नेटवर्क थे, सबसे बेस्ट जैज़ था। कहीं भी किसी शहरों में जहाँ पे गाँव वगैरह में भी होता है, हाँ, जहाँ पे ये नहीं जाती थी रेंज आवाज वाला की, वहां पे जैज़ की जाती थी। और इसी को आगे लेके चल रहा है जैज़ सुपर 4G, जो आपको उम्दा इंटरनेट स्पीड दे रहा है ताकि आप हर जगह रहें कनेक्टेड और अपने मोबाइल पे देख सकें, ड्रामे देख सकें रिव्यूज के लिए। ये जैज़ सुपर 4G की ये वाली खूबी मैं कहती हूँ, ये तो इतनी बेस्ट है। ये तो बुजुर्गों से दुआएं भी ले रहे हैं, क्योंकि अब ये है कि हर बुजुर्ग के पास वो अक्सर हम ड्रामे वगैरह कुछ भी, कोई तकलीफ के लिए टोटके नुस्खे कुछ भी, सारी अब दुनिया की जो मालूमात है ना, मेरी बहन के पास भी आगे बुक्स होती थी बीमारी में देखने के लिए, एक एक चीज उसमें नेट में आ गई है। यानी अब हर किसी के पास नेट है। तो सुपर 4G ने वो सब बुजुर्गों की भी सब की सहूलत इतनी आसान कर दी है कि हर कोई मजे से क्लियरली एक एक चीज अपनी सुन रहा है और मजे कर रहा है। तो बहुत बुजुर्गों के दिल से दुआएं भी नहीं कर रही हैं कि जब वो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर सुन लेते हैं कि ना किसी की मजबूरी ना मोहताजी, खुद ही देख के खुद ही सुन के अपने वो कर लेते हैं। तो शुक्रिया जैज़, शुक्रिया जैज़ सुपर 4G, बहुत शुक्रिया, लव यू जैज़ सुपर 4G। खैर, हम इसी के साथ अब शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल परदेस के साथ, जिसकी 2 एपिसोड्स लगी। तो कैसा रहा अम्मा?
अच्छा क्या होता है ये, मैं प्रदेश की बात कर रही हूँ, और अक्सर कोई भी ड्रामे होते हैं, ड्रामे कह लो, फिल्में कह लो, सब पता चल जाता है कि किस पे मेहनत हुई है, किस पे किसने। आप प्रदेश ड्रामा है, मेहनत हुई है कि नहीं हुई? मेहनत हुई है इस अच्छा, पे। मेहनत हुई है। इस पे 2 एपिसोड थी, मतलब देखने को भी बंदा कहता है बस एक हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बीच में थोड़ा सा था, वो बिल्कुल सुई बराबर। बकाया सब जो भी अदाकार थे उन सब की अदाकारी बेस्ट थी, इतनी अच्छी, जो कुछ सारा दिखाया, जो माहौल दिखाया, जो मिडिल क्लास लोग दिखाए, एक एक चीज, वो प्रोडक्शन सारा अच्छी थी मतलब? बहुत अच्छा था। और मैं इसमें मैसेज भी है कि बच्चियों के लिए कि बेटा आपने दुआ मांगनी है तो दुआ मांगनी है, या अल्लाह मेरा जो शौहर मिले वो बहुत अच्छा हो। अगर आपका शौहर अच्छा है, पूरा ससुराल आपका जितना मर्जी बुरा हो, जितना मर्जी लगा लो बुरा, ठीक है, उसमें आपका अगर मियाँ अच्छा है, आप बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे। अगर आपका सारा ससुराल अच्छा है, आपका मियाँ अच्छा नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत तंग है। इस ड्रामे में यही है, ससुराल बुरा है हर वक्त। हालांकि बड़ा बेटा सरमत घर का सारा निज़ाम चला रहा है, फिर भी हर वक्त बड़ी बहू को सास मतलब तंग ही करती रहती है। पर नहीं, इतना अच्छा करैक्टर है सरमत का, जो शोहर बना हुआ है, अल्लाह हर बेटी को ऐसा दे, इतना अच्छा, इतना लविंग आए कि दिल से बेख्तियार निकलता है, या अल्लाह हर किसी को ऐसा शोहर मिले। अच्छा, मैंने नोट किया सरमत खुसर जब भी ड्रामा करते हैं हमेशा उनका किरदार ना बड़ा पॉजिटिव होता है बहुत ना? अच्छा। हाँ, वो अपनी बीवी का मतलब जितने उसके हालात है उसमें जितनी अपनी बीवी को वो खुशी देता। बुरी बात ये लगी थी कि इस ड्रामे में अल्लाह माफ करी इतनी दिखाया कि 50 रुपया 100 रुपया पुराना जमाना ना, मैं कहनी ਜਿਹੜਾ भी जमाना दिखाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जमाना ਜਿਹੜਾ भी दफा 100 साल पहले का दिखाया, इस घर में 50 रुपये 100 रुपये के लाले पड़े हुए हैं। वो अपनी बीवी, अपनी बच्ची को उसने 10 रुपये की गुड़िया लेके दी है, 10 रुपये की गुड़िया। तो वो सास कह रही थी कि दादी के गुड़िया को लेके दी, इसके पास तो पहले ही गुड़िया थी, कांच की चूड़ियाँ, इस पे कह रही थी कि मतलब घर के हालात। इन घर के हालात में इसकी बहन सरमत की अपनी माँ को कहती है कि मुझे मोटर बाइक लेके दें, मेरा मियाँ बार बार ये कह रहा है कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। माँ कहे बेटा तेरा मियाँ कुछ भी करे, साढ़े दे आप लाले पे ने, मैं मोटर बाइक कितों लैके देवांगी। तो माँ ने बेटी के तंग करने से कहती है अच्छा चलो मैं देखूंगी, छोटे की शादी हो जाए फिर मैं तेरी मोटर बाइक का, तेरे भाई कितों मोटर बाइक दा साफ जाओ कि मोटर बाइक कितों लेके चलिए, देगी। आपने लास्ट ही कहा था कि मैं बहुत रोऊंगी ड्रामा देख के, बहुत आंसू की टैंकियां खाली हो जाएंगी, तो कुछ हुआ अभी? पहले एपिसोड में 2 एपिसोड लगे ना, तो 2 एपिसोड्स में अभी मैं बता रही हूँ, अभी भी मेरा दिल हल्का हल्का दुखी हो रहा था कि जिस तरह जो मतलब होना उसमें है। तंगी दिखाई है, आगे इसमें इतना दुखी होना है, इतना दुखी होना है कि मैं कर ही नहीं सकूंगी। मैंने कहा था ना, मैं रोते वक्त, इसमें रोने वाली बात नहीं है, धाड़े मार कर रोने वाली बात है। हनी वो जो लड़की है ना इसमें शाइस्ता, उसकी ज़िंदगी की खुशी का दारोमदार सिर्फ अपने मियाँ के साथ, जो मियाँ उसका ख्याल करता है, अदरवाइज पूरे घर नाम छोटी नाम अच्छी है, मतलब सास बुरी है, देवर की बीवी आ गई है, मतलब ये सब ने उसे तंग करना है। इस तंग करने कराने में जो रात को उसको ज़हनी सुकून उसका मियाँ देता था, एक जगह बर्तन धोने के बाद किसी घर में कहता था तुम थकी हो मैं बर्तन धो, अब एक चीज़ कि उसका मियाँ उसके पास नहीं होगा, जो उसकी सेफ्टी जो सारा कुछ था, पता चल गया एक ढाल होती है इंसान की, एक ढाल चली गई, मुश्किल नहीं मेरे लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि आगे जो होना है ना इतना दुखी, क्योंकि मैंने इस तरह के 101 वाक़या। लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि अम्मा ये कहानी हमारे भी घरों की है, हमारे लिए देखें। हाय मैं किस तरह देखांगी, ना नहीं हाय मैं नहीं देखना, हाय जिनके साथ भी इस तरह के हालात है, मैं खुदा की कसम, मैं दिल से उनके लिए दुआ है कि या अल्लाह उन सब की मुश्किलें आसान कर, उनके रिज़्क़ में बरकत डाल, उनके जो प्यारे के हैं इस तरह का सिस्टम कर, वो अपने प्यारों के पास आ जाए। तो खैर आप अभी इमोशनली आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं फिर आगे से ये वाला प्रदेश, जब उसने बाहर सरमत में चले जा रहा है। अच्छा, अभी नहीं गए? अब भी उसने चले जाना है नेक्स्ट एपिसोड में, जब वो चले जाना है उसके बाद ऑन द ड्रामा अच्छा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। जो लोग इमोशनल ड्रामे देखते हैं, जिनको रोना पसंद है ड्रामों के साथ, वो लोग जरूर देखें, है ना? हाँ। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीली जिंदा है की। तो उसकी पहली एपिसोड कैसी रही? नीली जिंदा है बहुत मजे का ड्रामा, उसकी फर्स्ट एपिसोड भी उसमें बिल्कुल छोटे से फ्लोर से, बिल्कुल थोड़े से, और मुझे इसकी जो कास्ट है वो बहुत पसंद है, मुझे महबूब बच्चा बहुत पसंद है, मुझे ये जूनियर अमिताभ बच्चन लगता है। लो जी। हाँ मुझे बहुत पसंद है।
इसमें ये लगा कि ये इसमें मोहिब जो है, मुझे जैसे मुझे नहीं असली नाम आगे जाके बता दूंगी। अच्छा, कैरेक्टर नेम। हाँ करेक्टर मोहिब 6 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। एक बच्चा अगर 6 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, घर आता है तो उसकी एक बच्चा जो उसका है ना, वो बेचारे का फोत हो गया, मतलब पैदा होते ही वो जो बीवी बेचारी बीमार, सास बड़ी, मुहिब की माँ बहुत चुड़ैल दिखाई है। तो उसमें उसकी जो पहली बच्ची है वो बेचारी बच्ची गूंगी है। अब वो 6 साल के बाद है तो बीवी जैसे 10 दिन हुए इस चीज़ को, बच्चा फोत हुआ है, बीवी बहुत दुखी है। तो वो अपनी बीवी को ना मतलब बड़े अच्छे तरीके से टाइम दे रहा है, सारा उसका दुख दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें फिर वो देखता है कि घर में हालात जो है ना, जो मेरा बच्चा भी फोत हुआ, मेरी माँ बहुत बुरी है, तो मेरी ज़िंदगी आगे सही तरह बढ़ ही नहीं सकती। तो वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को लेके अलहदा घर में रहने चले जाना। उस बात पे माँ वाह वेला में जाती है, तेरी बहन तेरा बाप, हम दोनों बूढ़े, बहन हम किस तरह रहेंगे। वो बच्चा तो 6 साल से आगे भी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था ना, तो तुम लोग ही रह रहे थे, उसके बगैर ही रह रहे थे ना। अब अगर वो दूसरी जगह पे जाने का कह रहे हैं, इसमें इतना तड़पने की क्या बात हुई। बस वैसे भी बड़ी फितरत, बहुत चुड़ैल दिखाई है। इससे थोड़ा सा ये लगा कि ये, हालांकि ये वाली जो औरत इसमें माँ बनी है मुहिब की, इतनी अच्छी एक्टर है, इतनी कोई जो रोल होता है उसमें इतना अच्छा वो एक्टिंग में नहीं है, नाम नहीं पता, सुपर मैं बहुत पसंद करती हूँ। अब इसमें उस बेचारी को जो मेकअप करवाया है, डायरेक्टर ने करवाया, किसने करवाया, क्योंकि इसकी मैं तारीफ करती हूँ। हर ड्रामे में सिंपल और दुखी, मुझे क़यामत में भी माँ बनी है, बहुत नीलम अमर की माँ जो है, नीलम अमर हाँ, इतनी अच्छी वो, मतलब सादा सिंपल और दुखी माँ कि इसकी मैं ये तारीफ करती हूँ कि अगर बनते ना काजल ना कांडा कुछ भी नहीं, और दुखी एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸਰੇ वाला मेकअप करवाया, सवेरे सवेरे आंडा बनाने रही है। बहू आई है, बहुत सिंपल, अल्लाह मेरी तौबा, सवेरे 7-8 बजे का टाइम उन्हें खिंच के एडा एडा सुरमा अख दे उत्ते, एडा एडा अख दे थल्ले, फुल फाउंडेशन, इन्ना तेज मेकअप की तुखती कराने दी। तस्वीर उस्मान लानी दोनों की तस्वीर के, बहू सुबह के टाइम ते सास दी एडी सवेरे नाश्ते वेले तैयारी का की मतलब से। लेकिन ऑन द ड्रामा अच्छा है, ड्रामा बहुत अच्छा है। बस एक छोटा सा ये लगा था कि मोहिब अपनी बीवी के साथ जाता है ना थोड़ा सा घुमाने के लिए के गया, उनके घर में गाड़ी में लेके गया कल्टस में, ठीक है। दोबारा जब घर छोड़ के जा रहा वो गाड़ी टोयोटा बन गई, छड़ते कल्टस से टोयोटा की, उनके घर में एक ही गाड़ी थी, कल्टस से टोयोटा किस तरह हो गई। तो बकाया अब उस घर में गए हैं, रात के टाइम शिफ्ट हुए हैं, रात के टाइम गया, अंधेरी सड़क, अंधेरा, घर की लाइटें अंदर, उस चुड़ैलों भूतों वाले माहौल में बीवी को कहता गाड़ी मतलब मैं कहता तुम चाबी से तुम खोलो, एडा नहीं रखो चाबी ना तो आप ही खोल लो। फिर अंदर जाके लाइट जलानी है, अंदर जाके फिर लाइट जलाता, लाइट नहीं जल रही। ड्रामा बहुत मजे का, मुझे इस तरह के ड्रामे बहुत पसंद है। ऊपर से शुक्र है क्योंकि 8 बजे लग रहा है ना, तो मेरा और फेवरेट होगा ना, जैसे टाइम आगे पीछे नहीं है, बहुत मजे का ड्रामा। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुझे विदा कर की। तो उसकी एपिसोड्स कैसी रही? मुझे विदा का ड्रामा, मुझे जैसे मुझे तूने टीजर दिखाया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा मैं कोशिश करूंगा 7 बजे का स्टार्ट था और मंडे टू थर्सडे आता है वैसे। गुड बाय। ए ड्रामा सिर्फ मैं छोड़ रही हूँ अपनी बच्ची सबूर के लिए। क्यों? नहीं तो मैं ये ड्रामा देखना। क्या सबूर तो है इसके अंदर? ਜਿਹੜਾ सबूर ने सलूक किया मैं मार के कभी माफ नहीं करांगी। मैं तो एडा एहतजाज करांगी, मैं तो समझ नहीं मैं किस तरह एहतजाज करा। झंडा फड़ ला, हाय सबूर ने की कीता, हाय वो सबूर। अभी फितरत इतना टॉप का ड्रामा, अभी उस वो ड्रामा उसका हटा है, उसके बाद ये वाला ड्रामा शुरू हुआ। तुसी किस तरह उस बच्ची नु एडा डिग्रेड कीता, क्या किया है? जो तस्वीर का मैं गिला करती होती टाइटल वाली जो बेचाराती है, मैं उनके मैं गिला छाड़ देना। जिन्होंने सबूर ना करता खले होता, फिर सबूर को डाला नहीं, सबूर को डाला नहीं है, बच्ची मलिहा को और मुनीब को डाला। मलिहा कौन है? मलिहा के मदीहा, मदीहा, अच्छा मदीहा। उन दोनों को, जब दोनों सहेलियां, दोनों की शादी है तो तस्वीर सिर्फ उसकी क्यों डाली है? ये तो नहीं कि आगे दूसरी एपिसोड में आ गया, तीसरी में आ गया ना बेटा ना। मैं सारी एपिसोड दिखा कितने मेरी बच्ची का वो इन दोनों की दिखा रहे हैं। वही भी तो दोनों दोस्तों की इकट्ठी शादी हुई है। अच्छा पहले तुसी ए ओदी तस्वीर दा कीता, सारा कुछ कीता, फिर उसके बाद ये शुरू से वो जो उसका शोहर बना है उसका सबूर का, अल्लाह उस बच्चे को ज़िंदगी दे माशाल्लाह, बहुत प्यारा सारा कुछ है। बाहर एक दुनिया में चीज़ बनी है। हम टीवी में सिनेमा में फ़िल्म देखे, टीवी में ड्रामा देखे, हम कास्टें ज़्यादा लगाते हैं।
अच्छा अच्छा ये अमिताभ बच्चन है, अच्छा इसके साथ ये होगी, अच्छा जो थोड़ी कम वाली होगी, अच्छा ये कम वाला उसके साथ होगी। शुरू से पेयर इसी तरह बनते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਰ ਨਾਲ पेयर बनाया बच्चा, ਅੱਜ तक वो बच्चा सेकंड हीरो भी नहीं आया। ਤੁਸੀਂ किस तरह मैं सबूर का भाई और मदीहा का भाई दोनों बच्चे इतने प्यारे यंग खूबसूरत बच्चे वो ड्रामों में आ भी चुके हैं अच्छे रोलों में। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ सबूर ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ। सबूर के शोहर की तस्वीर लगाना, मैं बच्चों को ये नहीं कह रही बुरा, अच्छा भारत जब वो जो कुछ भी था आज तक उसको देखा ही नहीं किसी सेकंड रोल में, कुछ भी छोटे छोटे से रोल का आप लोगों ने उसको सबूर का मियाँ बना दिया। ऊपर से ये भी छोटा रोल होगा ना प्रॉब्ली, ये था सबूर की मियाँ का। सबूर की मियाँ छोटा रोल कर गया, सबूर बेचारी बोटी है हाँ, मर जाएगा शायद, अल्लाह जाने मरेगा कि मरेगा। ऊपर से दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्तों के ससुराल इतने बुरे तौबा अल्लाह किसी दुश्मन का ना करे। और ऊपर से ये ड्रामा मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे विदाकर एक ड्रामा था जिसमें उस्मा गिलानी जी मुनीब भट्ट की माँ थी, वो भी रक्षा खान भी थी इसमें। हाँ वो ड्रामा भी बाहर के मुल्क का था, उसमें मुनीब बाहर होता है और ये उस्मा जी उनकी माँ होती हैं, मिल के बहुत रमशा पे जुल्म करते हैं वो। तो इसमें भी यही वाला साहब है, इसमें भी मुनीब बाहर रहता है, सबा हमीद और शबीर जान इसके माँ बाप है, ये सब बाहर। इसमें भी अब मदीहा के साथ जुल्म होगा तो ये उससे भी कहानी मिलती जुलती बन गई। सबूर के साथ और क्या जुल्म हुआ कि टाइटल में तस्वीर नहीं डली? सबूर बेचारा हाय मैं मार गई हाय या अल्लाह, पहले शुरुआत हुई चलो जुल्मों से तुम तुसी कर दिता। अब सबूर की चंगा मजाक कराता, सबूर बच्ची का ब्याह होया है, दूसरी एपीसोड च नहीं ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, नहीं अपना लहंगा गरारा खिलार के बेचारी बैठी पई हुई है, नहीं ਉਹਦੇ कमरे च दूल्हा दिखाया नहीं आते। उसमें उस पूरी एपिसोड में भी मदीहा छाई, जब कम अज कम दूसरी एपिसोड थी उस बच्ची की शादी होंदी सी, उस बच्ची की शादी का कम कम तुस उस बच्ची का कुछ तो गल्लां दिखा देंगे कि मुंडा अंदर आंदा गल्लां करदा कुछ करदा। बाय बाय। मैं देखा ड्रामा है वैसे कैसा, अच्छा है वैसे, बुरा कि ठीक है ऐसी स्टोरी? अम्मा स्टोरी भी मैं कह तो रही हूँ मुनीब भट्ट का सारा सेम इसी तरह वो बाहर वाली स्टोरी थी, वो तो रहे से जेडे सपूरना जुल्म कर देते। मैं देखना, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी नए ड्रामा की जिसका नाम है मोहलत। तो मोहलत कैसा रहा? मोहलत ड्रामा है 9 बजे का ड्रामा, जिस तरह मैं फितरत शौक से देखती थी इसी तरह देखती। मुझे लग ही रहा था ये कि अम्मा को पसंद आएगा। बहुत मजे का ड्रामा है, पर इसमें डायरेक्टर और राइटर दोनों नहीं है। क्या मतलब? सारी कास्ट खुद मिलकर ड्रामा कर रही है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि इसकी कास्ट मुझे बहुत पसंद है। अदरवाइज यह ड्रामा देखना ते दसना कि इस ड्रामे च राइटर है, जे राइटर तुसी कह दोगा तो मैं कहने ताड़ियां जुतियां मेरा सी, राइटर है ही नहीं। अल्लाह एक एपिसोड में पूरा वीक एपिसोड आती है ना, सिर्फ एक एपिसोड की दे लो की है, बकाया सारियां गल्लां तो छड़ दो। मैं ड्रामा बहुत शौक से देखती हूँ, कास्ट मेरी बहुत पसंद की है, कहानी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर एक राइटर लिखता। 10 राइटर ने एक अपनी लाइन लिख के चल जाता है, दूसरा दा अपनी लिखता है, तीसरा अपनी, जब 10 बंदियां दी गल ना गल किस तरह मिले? क्या मतलब एक एग्जांपल दो। मैं फुफ्फो दिखाई है बुशरा अंसारी जी, फुफ्फो दिखाई है तो इसमें किंजा बच्ची है, फुफ्फो की जान सेम फुफ्फो जैसी आते हैं। इस्मा अब्बास किंजा की माँ दिखाई है, ठीक है। अस्मा अब्बास कहते हैं मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी अपनी नंद के साथ, वो बहुत बुरी है, सारी ज़िंदगी उसने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे दबा के रखा, मैं नहीं करूँगी, मर जाऊँगी, शादी नहीं करूँगी। लो जी बुशरा जी कह रही हैं कि मेरी सारी कॉपी है, ये है वो है, कि मैंने इसके साथ शादी करनी है अपने बेटे की। लो जी फिर तीसरा राइटर आ गया, ओह अस्मा अब्बास कहनी भैया वाह मज़ा आएगा, मैं इसकी शादी करूँगी इसके बेटे के साथ, ये मेरी बेटी वहाँ जाके ऐसे करेगी, इसको दुरुस्त करेगी। चौथा राइटर आया, बुशरा जी कहती ये जो बच्ची है किंजा अपने भाई को कहती है इसका माइंड जो है जैसे तुम्हारी बच्चियां लोकल स्कूल में पढ़ी है, मेरा बच्चा बाहर से आया उसका माइंड नहीं मिलता, भाई तुम ही इनकार कर दो, ये सही नहीं है। पता चले रिश्ता तो खुद ही नहीं पता चले है कि की है कि पहले ए नहीं राइटरां को तय होंदा पिया कि अस्मा चाहती है कि बुशरा चाहती है, दोनों चाहदियां चाहदियां आंदियां आंदियां चाहदियां 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 आंदियां ए की तुक सी। कोमल बच्ची बहुत प्यारी है, पर रिदा बच्ची जो उसकी बहन दिखाई है उससे बड़ी, ये वाली सबसे मुझे दोनों बहन में मुझे उसका करैक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्ची रिदा का। अच्छा अपनी बहन जो है ना उसकी बहन कोमल है उसके लिए वो ना लड़ती है अपनी बहन के लिए,
कि वो उसके साथ ना वो बेचारी हाय मेरे अल्लाह राइटर 10 राइटर करके दसो किस तरह एक माँ के 3 बच्चे हुए, उस बात पे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। उसके जवाब में माँ सारी जिंदगी अपनी बच्ची के साथ वो करती है, मैं कहनी सौतेला भी नहीं कोई कर सकता, कोई पुलिस वाला किसी मुजरम का भी नहीं करता जो उस बच्ची का शुरू होता है। बुरा इतना बुरा ए बुरे बुरे हशर च डायरेक्टर बच्चा मन ए जवाब दे इन्नी दुखा दी मारी असमा बास टेंशन च हल्की हल्की पगलाई जी हुई है, दवाइयां खाती है, दवाइयां खान च मैं कहनी सलीका ने किसी कॉलेज की प्रिंसिपल नहीं होंगी बहुत बात सलीका ज्वेलरी पा के लॉकर जा कि जान लगे मैं पानी लॉकर पा के टॉप पा के एडिया खूब मतलब प्यारियां प्यारियां डीसड़ियां साड़ियां पा के पूरा दिन वो घर चेंज पूरा वक्त वो किसी वक्त नहीं लगा कि औरत जड़ी है वो दुखी है तो कुछ जड़ी होती मतलब सार वक्त साड़ियां ना तैयार होने का शौक हो ना बेटा दहाइए कि बेचारी डिप्रेशन का शिकार हुई पी ना कोई खावन ने शादी कर वो जी कुछ पंखा चल इतना सोहना सिर बोदा वाह के जूड़ा करके पूरी तैयार कराया पे उन्हें। उसके बाद दसो चादरां लित्तियां पियां उत्ते मोटी जियां ते धी इंज करके पक्खा चलदी पई इतना घर में दिखाया जो बड़ी अच्छा पंखा को चलती पई है कहते ने पक्खा खराब है सही किस तरह करेगी, पंखा सही करने की टाइम नहीं है पैसे नहीं है और बच्ची जो बड़ी दिखाई है अल्लाह कोई खर्चीली कोई मरचीली है वो कोई कपड़े से अच्छा वो बच्ची को लुच्ची दिखाई है एक वक्त किंजा के कोमल किंजा कोमल इसमें बहुत क्योंकि उस पर जुल्म होती है ना तो वो बहुत दुखों की मारी और मजलूम है। इसमें जो बच्ची किंजा है फिर 10 राइटरां की जंग हुई है वो इको वक्त जो बच्ची ने नहीं पता चलता पाया जिस तरह असमा अब्बास और बुशा जी को पता नहीं चाह रहा कि असं की करना उन्हें भी नहीं पता चलता पाया। उसका एक है प्रेमी बेस्ट फ्रेंड सलमान वो बच्चा नोमी अच्छा नोमी इसमें है नोमी इसमें अच्छा दिखाया नोमी फुल प्यार करता है अमीर भी है बाहर जा रहा है बिजनेस के लिए सारा कुछ है एक पास कहती है मैं नहीं उसना ब्याह करना दावरना अपनी फुफो के बेटे के साथ मैंने सलमान से कराना है मैंने सलमान से नहीं कराना मैंने दावर से कराना मैं दावर से कराना मैंने सलमान से कराना यह भी नहीं तय होता भैया कन्फ्यूजन क्यों है एक राइटर होते पता हो ना हर राइटर अपनी अपनी लाइन लिख के ते जान दिया इस करके फिर पता नहीं चलता पाया की करना तो की नहीं आगे बढ़े पे हाँ पर फिर भी मैं बहुत शौक से ड्रामा देख रही हूँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं अपने वीकली ड्रामों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल ना उम्मीद तो नहीं जो एक काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद वापस आया, तो कैसी रही उसकी एपिसोड? दिल ना उम्मीद की ये वाली एपिसोड बहुत अच्छी थी काफ़ी मतलब जैसे कहते थे ना मैं कहानी आगे बढ़ी है। इसमें जो दिखाया है उसमें यमुना भागती है ना उसमें जो वो दिखाया आदमी हाय मैं कहती हूँ इतनी अच्छी अक्कासी की है राइटर ने मुआशरा वैसे सही ऐसे ही गंद से भरा हुआ है कि जिस उम्र का वो आदमी बुढ़ा खूसड़ था उसको अपनी बेटी भी समझ सकता था ना और नहीं उसको बुरी नीयत से ही समझता है। इसी वजह से फिर होता है कि मतलब कि लड़कियों को कहती हैं कि मैं अपने आप को अब देखो वो बेचारी को लेके गया उसको बेटी भी समझ सकता था ना उसने उस पर गंदी नजरें डाली बस बहुत अच्छा हुआ वो उसने कहा वो करता है ना कहती तू मुझे क्या समझ रहा कि मैं कि मम घर से भागी की लड़की हूँ डंडा पकड़े खूब उसकी पिटाई करती है। हाँ इसमें अब यह है कि वो जैसे भाग गई है ना वो भाग गया तो वहाँ का जो भी बड़ा आदमी अल्लाह जाने क्यों उन्होंने जड़ा पूरा उनका वो सारा कोठी को चला रहा होता है वो कहता वो जाके हमारी शिकायतें ना लगा दे कि यहाँ पे कौन कौन मिनिस्टरों की ये वो सारा कुछ मीडिया हरकत में आके कुछ आके हो जाए तो इस कोठी को खाली करना है। जो यहाँ पे लड़के रहते हैं सबको कहीं कहीं कर दो और उसको कहती हैं उसको बेचारी को आंटी को उम्रे पे भेजना है आंटी ने उम्रे से नहीं भेजना आंटी ने मारता है क्या हंसी आ रही है। वो ना इतना शानदार ये राइटर का ये वाला फिक्रा था वैसे भी मुझे वैसे ही ये बहुत अच्छा लगता है इसमें सुन के और अच्छा लगा। वो कहती है क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ वो कहती है बाजी सवेरा कहती है कि बाजी आप जा रही हैं ना आंटी उम्रा करने अल्लाह के घर जाएंगे तो काबा को देखते मेरे लिए दुआ करें कि या अल्लाह मेरी किस्मत में रिज़्क़े हलाल लिख दे। उस पर वो आंटी कहती है मैं बहुत बुरी औरत हूँ मैं बहुत गुनाहगार औरत हूँ पर अल्लाह से बात करने के लिए काबा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही चीज़ को कहती हूँ
नमाज पढ़ो ना पढ़ो, अजान हो, कलमा पढ़ के कुछ भी पढ़ के दुआ मांगो, उस वक्त ऐसे आपकी दुआ सुनी जाती है। तो इसमें यही नहीं है काबा जाना तो चलो वो जैसे हज फर्ज है हम पे करना, तो बकाया अल्लाह से आप कहीं भी बैठ के आप दुआ मांग सकते हो। अगली वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी जड़ी वो तो क्या सी वो बेचारे कैसी साड़ी किस्मत चल गया कि मैं थक गई, मैं हूँ हराम नहीं खाना चाहती, वो नहीं मेरे पल्ले पड़ी जो लाइन थी कि मुर्दार कि मैं थक गई हूं, हराम नहीं खाना चाहती, मुझे हलाल की वो ने सही किया ना। हाँ। अगे जो आंटी ने गल कही ना वो मेरे पल्ले नहीं पई, राइटर दी बड़ी वजनी गल सी, मेरे दिमाग तो उठे उठ क्या गई, कहा है बात? मैंने पता ही नहीं चली। कहना यही है ना कि बाको बेचारे क्या सी कि मैं हराम नहीं खाना। खैर आगे तो क्या हुआ? उसके बाद वो बच्ची जो है वो जो बेचारी क्रिकेट खेलना चाहती थी, उसका आप दिखाया नेक्स्ट में उसका वो बेचारी जैसे बचपन से स्कूल छूट गया था, तो उसकी ना मैडम आती है तो कहती तुम क्रिकेट की घर में इस तरह करते हो, तुम कॉलेज जाओगी फिर तुम्हें जो जुनून है सारा कुछ है वो इस तरह कर लेना। अगली वाले एपिसोड में दिखाया कुत्ता जलील कमीना शेरवानी मर जाए मुआशरे में जो भी इस तरह के मरदा है वो बच्ची का रिश्ता भेजता उन्हें। तो फिर मैं कहनी पहले शेरवानी मरे तो नाल ही फुड़ के मर जान एजे प्यो जिन्होंने पता होंगे तो जेडे अपनी इन्नी बच्ची छोटी जी बच्ची तो शैतान के नाल ब्याह करने वास्ते कहता उसमें क्या खराबी है शेरवानी में। तीसरी बात राइटर की बेटा मुझे समझ नहीं आई, वो जो बच्चा वहाज है नुमान जाज उसको अपना बेटा बना लिया है, ठीक है। नुमान जाज बच्चे को कहता है वहाज को कि बेटा तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर तुम अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहते हो तो मैं वापस भिजवा देता हूँ। मुझे राइटर की इतनी बुरी बात लगी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस चीज़ के दुख बयान करूँ। कहता है वो बच्चा चलो ठीक है, उसकी माँ गरीब थी, इसको मारती थी, उसके पास बेवा के पास बेचारी गांव में रहती थी, नहीं पैसे थे, ठीक है। वो कहता कि मैंने नहीं अंकल आपके पास रहना, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा खाऊंगा पीऊंगा सारा कुछ करूंगा। ये वाली बात बेस्ट थी। ये वाली बात राइटर का कलम टूट क्यों नहीं गया जो राइटर ने ये वाली लाइन लिखी। राइटर ने कहा बच्चा कहता है कि अंकल मेरी जो माँ थी वो तो आंटी से भी बुरी थी। राइटर बेटा किस तरह तू है लाइन लिखी, मैंने गल का जवाब दे। सिर्फ वहां पे करते था स्टॉप कि नहीं अंकल मैंने आपके पास रहना है। वो औरत कोई जुल्म करती थी बच्चे थे, इन्ना जुल्म तो बस तक। बेटा राइटर तूने एक माँ की बड़ी तस्लील की है कि यानी एक माँ को इतनी चुड़ैल बना दिया कि वो जो औरत काम करवाती है इतना जुल्म करती है वो माँ उससे बुरी होगी। राइटर बच्चा मैंने कभी मिल गया जिंदगी च बेटी राइटर बेटी तेरे को ऐसा गल हाय फिर तो दिल टूट गया। नहीं जो तू बेटी सी नहीं बेटी तू किस तरह कर लिया, चलो हो गया बेटी सी कौन सी बेटा तो किस तरह वाली लाइन ली थी तेरी लाइन ने मेरा बहुत दिल तोड़िया। तो जिदा मन मिलेंगे मैं तेरे को ऐस लाइन का जवाब लेना है कहीं ना तू मला हाँ की कहीं ना कहीं शायद ये दिखाने की कोशिश की बच्चों को इतना उसकी माँ ने बचपन से किया ट्रॉमेटाइज किया मार शार के, तो वहां जाना चाहता हूँ इतना वो घबराता है उस चीज से, इतना घबराता उतना घबराता है। कहता अंकल मैं तेरे को रहना है, मैं अपनी माँ को नहीं जाना। ये भी तो उस बेवा मां मुंह ते जुत्ती सी ना कि उन्हें अपने बच्चे ओदा बच्चा उत्थे है हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖੇ ਕੀ ਸਕੂਨ ਰਾਈਟਰ ਬੇੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਆਂਟੀ ਕਰਦੀ ਥੀ, ਆਂਟੀ ਮਾਰती थी। ਆਂਟੀ ਤੇ ਐਡੀ ਚੁੜੈਲ ਸੀ ਐਡੀ ਡੈਣ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। 12 ਘੰਟੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ बात आगे बढ़े। आई थिंक इसी के साथ हम अपने अगले ड्रामा सीरीज की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क़यामत। तो क़यामत कैसा रहा? क़यामत ड्रामा या अल्लाह खत्म हो जाए जल्दी। चंगी भली कहानी सी मेरी समझ तो बाहर है राइटर। अम्मा आप ये बात पिछले 3 हफ्तों से कर रही हो, कुछ बात है सॉलिड कहने की तो कहो वरना आगे बढ़े। सॉलिड होना को आपने मैं आके तो कह लो आप जल्द से क्या हो रहा है? इसमें राइटर खुद ही एक सीन में कहलवाता है कि जो ताई है उसकी इफरा की कि वो कहती है कि इसके पास जायदाद है इसके साथ अच्छा सलूक करना है। दूसरी लाइन में आ जाते ताई कहती है मैं चूंडी कुटनी है इन मैं मदोलना फलाना करना। ये राइटर गलती कर ली। अब इफरा को पता चला था पिछली वाली एपिसोड में कि राशिद ने मेरी बहन को मारा है, अब पे ही आ गई है, खुद आ गई है इंतकाम लेने के लिए राशिद से। भाई अल्लाह इंतकाम की लेना उन्हें। राशिद उसके कमरे अच्छा नीलम बहुत अच्छी अदाकारा है, मैंने कभी नहीं देखा कि उसने गंदी अदाकारी की हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ उसको अदाकारी करवाई की है डायरेक्टर ने करवाई है। अब खुद ही आई है राशिद से इंतकाम लेने। राशिद उसके कमरे में आया, उसके बाद उस बच्ची ने ਜਿਹੜੀ एक्टिंग की है डैडी वो राशिद है ना इंतकाम लेना ना डरन डई है कंबन डई है नहीं बेटा तू आप इंतकाम लेने वास्ते राशिद को आई है। फिर डरदी भी सैक्सी होकर डरदी है, क्या मतलब डरदी भी डरने च भी इंज कि हाय अल्लाह पता नहीं की होने लगा मेरा
तो डरन अपनी जिंदगी तो ढाई है, डरने लगा डर किस तरह का दिखाई है इन्ना कटोटा ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਲਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚਪਕ ਚਪਕ ਕੇ ਸੈਕਸੀ ਹੋ ਕੇ पूरी एपिसोड में दुख में टेंशन में पूरी एपिसोड क्या ही करती थी वो की सी जो मेरे हो गए कोई गल नहीं कोई नहीं पूरी एपिसोड में दुखी तू तो इंतकाम लेना ही सी तेरा क्या हुआ भूत लग रही जा मैं सही कर ले शीशा देख लो सही है नहीं मैं शीशा देखना मुझे कर लेने नहीं आपको ये लो मैं बहुत माहिर हूँ चलो सही अच्छा सही है पूरी एपिसोड में एक इंतकाम लेना ये दुखी है वाल इधर वाल इधर वाल इधर वाल इधर ਉਹਦੇ बाद अब्बा घर जा रही अब्बा बेटी मिलना था दोनों ना बाप ना बेटी 10 मिनट ज़्यादा नहीं मिलते 10 मिनट बाद वो अपने घर आए थे 10 मिनट बाद वो चले जाती है उसके बाद जवाद है जवाद आ गया जवाद आ गया फिर उस बेचारे गरीब को गाना पवान फिर ही गिटार फड़ी हुई उसको कोई उसको बैग बूग कुछ नहीं कैंडा तो है सिर्फ गिटार लेके आया कुछ नहीं लेके आया अब जवाद है इफरा इंतकाम लेने आई जेड़ा बच्चों वाला इफरा इंतकाम लेंदी पई है साड़ी समझ दोबारा की इंतकाम इंतकाम ले रही है जो आप घर में कह रहे हैं ताई कहती है कहती मैं आज जा रही हूँ अपने अब्बा के घर जवाद कहता मैंने भी अफसोस करने जाना है कहती अच्छा आ जाओ तुम भी कहती बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मां कहती है खत्या तू चल है तेरी खाला तेरी मंगेतर लैके आंदी पई है तो तू चल है तो उन्होंने खाना खाना सी तो कहता राशि कहता नहीं अम्मा मैं जल्दी आ जाऊँगा लो भी इफरा ने की इंतकाम लिता इफरा अज तक जिदों गई है ना इतनी एपिसोड आ गए जब भी अपने बाप से मिल गए इवन कि इसमें भी 2 एपिसोड आती हैं बच्ची अपनी सना को कभी नाना के घर लेके नहीं गई लो जी हूँ दिखाया नाना के घर ले गई है वापसी में कहती है ये जवाब को बच्ची को ना डॉक्टर को दिखाना है इसकी तबीयत ख़राब है कि किसी तरह लेट हो जाए घर ना पहुँच सके खाने से अस्पताल चल गए बाहर आ गए देर लाती सारा कुछ बाहर आ गए कहती दवाई लेनी है होर देर करवाती है सारी देर करवा के घर गई है घर वाले कहते हैं खत्ते हुए एडी देर लाती फलाना ये वो अब सारी बात के बाद किस तरह भी माहौल करके ठंडा अब जवाद अपनी मंगेतर के साथ बाग में बैठा बातें कर रहा है ठीक है इफरा आ गई जवाद जवाद चल मेरे साथ डॉक्टर पे डॉक्टर ने कहा सना जब सो जाएगी फिर लेके जाना तुक बनी कि खले सना डॉक्टर को दिखा के ले आई है कहनी डॉक्टर का कोई नहीं दवाई खाएगी हूँ किस तरह फिर 10 तो प्यो राशन फोन कर कुछ नहीं कर कहते तेन ही लैके जाना उन्होंने लै गई है तो इंज मुस्कुराती है डायरैक्टर ने बेड़ा कर कुछ नीलम बच्ची का भी करता फुल चंगी अदाकारा से एडी घटिया कोई एक्टिंग करवान दिया सारा का नाश पड़ दिता बेचारी ओदा आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फितूर की तो फितूर कैसा रहा फितूर ड्रामा जियो वाले 15 मिनट की देते थे पता नहीं क्या इस दफ़ा लगता था आधे घंटे का बहुत छोटा फितूर ड्रामा था इस दफ़ा वाली एपिसोड इतना आगे कोई नहीं बढ़ी इसमें बार बार राइटर ये वाली बात दिखाती है मुझे ये वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी कि जो हैदर बच्चा है खुद उसका जीता जागता सबूत महमल इस घर में है ठीक है हर एपिसोड में ये वाली बात ज़रूर दोहराई जाती है जितने मैंने हैदर गुस्सा चढ़ता है कि तेरी जिंदगी में कोई ना हो तेरी जिंदगी में कोई ना तेनों बेटा जे तू अपना जिंदा जागदी रखी पई है तेरी भी तो बेचारी इंसान है ना फिर राइटर ने दिखाया जो दिल नशीन के माँ बाप हैं अल्लाह किसी दुश्मन के माँ बाप ऐसे ना हो माँ चुड़ैल भरा जिन अब वो बेचारी बच्ची इतनी मुश्किल उसकी जंग वो लड़ रही है महमल शादीशुदा के साथ अपने घर में टिकने के लिए सारा कुछ वो अब बेचारी बताती है कि इसको पता चल गया चुड़ैल महमल को तो वो कहती है हैदर को बता दूंगी हाय मैं बड़ी परेशान हूँ मैं क्या करूँ लो जी माँ और भाई अब ये कह रहे हैं भाई कहता अपनी माँ को कि अम्मा इन्हें कहानी सारी अपे बनाइए ये किस तरह हो सकता है उसी जगह पे महमल आ गई उसी जगह पे हमजा की बहन आ गई ये सारी कहानी खुद बना रही है ये हैदर के साथ रहना नहीं चाहती खुद सारा कुछ बना के तो वापस आना चाहती है अब वो बच्ची एक उस घर में जंग जज्बात की दिमाग की सारा कुछ दिलनशीन बेचारी लड़ रही है इतना दिलनशीन पे इतना तरस आ रहा है कि एक वो वाली जंग ऊपर से जब घर वाले भी सपोर्ट ना करें वो भी आगे से अच्छी तरह ना उसका दिल रखे कुछ करें वो बच्ची क्या करे और दूसरा हमारे हर ड्रामे में तकरीबन जो डायरेक्टर है इंडियन ड्रामों से बहुत
इंस्पायर हो गए हैं। इंस्पायर हो गए हैं। क्या करते हैं? अब महमल बच्ची जो है देखा जाए इतना वाहियात करेक्टर है, अभी उसकी तलाक नहीं हुई, शादीशुदा है, उसी घर में रह रही है, पुराना प्रेमी। अब जो बच्ची दिलनशीन है, इसके मियाँ ने मंगनी हुई थी तभी उसको बता दिया था कि मैं भैन मेरी अच्छा, महमल हूँ, कि महमल हूँ भैन मेरी, मैं तेन मुँह नहीं लाना, मेरे को टाइम नहीं गा कोई भी तेन देने वास्ते, ना टाइम ना प्यार, कुछ नहीं देना, हले सोच लिया मेरे ना शादी करवानी कि नहीं। जब महमल ने पैसे के लिए शादी करवा ली, मियाँ तो तब से ही ऐसा था, हैदर इस पे मुसलसल अभी तक मरता जा रहा था। तो फिर ये हैदर से अब जब दिलनशीन आ गई है, फिर जो ये जंग लड़ी है कि मैंने इसको लेके छोड़ना, तो तू पहले कर लेती, हाँ। पहले क्यों नहीं किया? अब तो तू सारे घोड़े यही दौड़ाए हुए हैं। तो अब देखते हैं बेचारी दिलनशीन का, मुझे दिलनशीन में बहुत तरस आ रहा है क्योंकि जिस तरह अब उसमें वो दिखाया ना, उसने उसको बुला लिया है। इसको कहती है महमल दिलनशीन को कि मैं सबको बता दूंगी कि तू किस, अब मेरी इसके साथ शादी, वो कहती है हैदर कहता है मैंने इसके साथ महमल के साथ शादी नहीं करनी कि तू मेरी बीवी है। उसके जवाब में वो कहती है कि दिलनशीन कहती है महमल को कि हैदर नहीं मान रहा। कहती है अच्छा, अपने मियाँ के साथ बेचारी सैर गई है खाना खाने, वापस आई है तो इसने खमजा की बहन को घर में बुलाया हुआ है। दिलनशीन बेचारी की अब जान पे बन गई कि अब मतलब क्या होगा? ये क्या कहेगी। तो जेड़ी है हमजा दी भैन है, वो बच्ची जेड़ी है ना, और जी तो जब उसका भाई प्यार करता था, बेस्ट फ्रेंड थी, तब माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोली, सारी कहानी का बेड़ागर करने वाली ये बच्ची थी, तब एक लफ्ज नहीं बोली। हूँ क्या नहीं मैं चुप नहीं करना, जितने बेचारी दिलनशीन मिलती है पिस्तौल कस लेंदी है तो बछाड़ शुरू कर देती है। अब अगली एपिसोड में बेचारी दिलनशीन का देखना क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रकीब से की। तो रकीब से इस हफ्ते कैसा रहा? रकीब से ड्रामा, ये वाली एपिसोड दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी, मज़ा आ गया देखने का। क्या बात है? बीगुल बेटा, काफ़ी सारे मुझे जो थे कि गिले शिकवे थे, थोड़े से रह गए हैं, ज़्यादा सारे मेरे दूर हो गए। क्या बात है? जैसे मकसूद साहब की मैं गर्दन में रोना चाहती थी कि उसने हाजरा के साथ बहुत बुरा किया। तो वो मकसूद साहब ने बताया, उसको इंशा को कहता है कि मैंने तो जैसे बहुत होता है ना बंदा कि वक्त गुजरता है तो बंदा भूल जाता है। इसमें हाजरा बेचारी का दिखाया कि हाजरा इस तरह की थी कि उसको लगता था कि मैं कुछ नहीं, मैं शादीशुदा थी, मेरी बच्ची थी, मेरी माँ ऐसे थी। वो अपनी इसी चीज़ में, अपने इसी गिल्ट को इतना अपने ऊपर तारी कर लिया कि वो कहती थी कि ये एक देवता है जिसने मुझे अपनाया। वो कहता ये हर वक्त यही जिक्र करके, मैं अगर जख्म ठंडे पड़ते भी थे तो ये खुरशती रहती थी, इसने नहीं करने दिया इस तरह। अच्छा। फिर बीच में एक सीन आया था, इतना अच्छा लगा कि जिस तरह सारी ज़िंदगी बेचारी हाजरा ना बिल्कुल एक मुलाजमा की तरह, मकसूद साहब दूर से उसे सारा कुछ, जिस तरह मकसूद साहब ने उसको गले लगाया, फिर उसको कहते हैं कि तुम मेरी ताकत जो सारा कुछ। मैं कहनी हाँ उस टाइम डायरैक्टर बच्चा तो चंगा नहीं किया खनी, वो पिछे तबला बजाया, वो उच्ची उच्ची गाना लाया, कसम वाली गल है। टीवी देखना मेरे पहले कुछ नहीं पिया, यूट्यूब ते जाके 6 बार सुनिया कि की कहन दिया, क्योंकि मैं कहा ये मकसूद साहब ने हाजरा गले लाया, अच्छी गल्लां कहियां, इन्ना तेज तबला, इन्ना लाउड गाना की तू किसी करन दी, तुसीं दुश्मनी कीती ना कि किसी तरह दी गल्लां साहब तक पहुंच ना सका। अज फिर मकसूद साहब बैरी रही है। हाय इंशा बच्ची, अल्लाह, उसने जो अपनी माँ के साथ जो डायलॉग थे ये इतने अच्छे, बेख्तियार आंखों से आंसू आ गए। अपनी माँ को कहती है कि माँ तू, मैं तेरी बेटी थी ना, तो तूने मुझे अपनी इतनी बड़ी कमज़ोरी समझ लिया, तू मुझे ताकत भी तो समझ सकती थी ना, कमज़ोरी समझा सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कि मैं एक बच्ची की माँ थी, कुछ था तो अपनी ज़िंदगी अपनी वार ही थी मेरे पे, कि तो यही था ना बेचारी का कि मकसूद साहब ने मुझे एक बच्ची के साथ कबूल कर लिया। हाजरा के बंदे को हुआ क्या था, हस्बैंड को? हाँ, ज़्यादा बंदा एक लुच्चा ते लफंगा सी, वो बेगैरत ते बेशरम ते बेहया सी, एवं कुत्ते शक्ल वाला कुत्ता छड़ गया। फिर इसमें जो बच्चा अब्दुल है, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी अब्दुल वाली, कि अब मेरा ये था कि अब्दुल से इंतकाम लिया जाता, अब्दुल किसी तरह बाहर न जा सकता, वो बाहर चल रहा। मेरा था कि जिस तरह कह रहा था ना कि इंशा का ताया या इंशा का बाप मदद करता तो फिर जाता, वो जाना था जितना उसने इंशा के साथ बुरा किया, ये वाली जब बात नहीं। बकाया मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे फतूर ड्रामा है, फतूर ड्रामे में जो बच्ची दिलनशीन के साथ हो रहा है ना, वही इस ड्रामे में हाजरा के साथ हो रहा है। उधर दिलनशीन चवानी दे कपड़े ते महमल टॉप दे कपड़े पाती पी,
इसी तरह रकीब से में हाजरा बेचारी जवानी जवानी का कपड़े ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰਾਂਦੇ 'ਚ ਖੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਨਾ ਬਾਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਕੀਨਾ बाजी बुटीका के कपड़े पहन रही है। रफ़ीक अली के साथ बात में उस्मान ये तस्वीर लगाएगा, उसने क्रश वाला दुपट्टा, ये क्रश सिर्फ बाजार से क्रश वाला दुपट्टा मिलता है, इसको घर में नहीं कर सकते। क्रश वाले कपड़े बुटीका दोनों मावातियाँ सूट, अब मुसलसल दोनों माँ बेटी सकीना और अमीरा बहुत अच्छे कपड़े जिस जो कंपनियाँ नहीं जो भी सारी कंपनियाँ उस किस्म के कपड़े पहन रही हैं। हाँ जटे दो ही आने आने के कपड़े बकाया ये दोनों एपिसोड जो थी ना बहुत इसमें इतना शानदार था। उसका सीन इसका सकीना का अपनी बेटी का खून साफ करती है जिस पे मुझसे वो रोती है और बड़ा ही हाई ऐसे रोती जाती है कि मतलब मैं अपनी बेटी का खून साफ कर रही हूँ। अच्छा एंड वाली जी चीज़ है ना बिल्कुल बेटा मेरे पल्ले नहीं पई बच्चे रफीक एंड दे ना कहता है कि मैंने तेरे ना प्यार सी जे मुझे भी इससे प्यार था सारा कुछ था वो एंड वो मेरी बात पल्ले पड़ी वो रो रहा है ना कह रहा मैंने ज़मीन के लिए था ना मैं ज़मीन अग लानी है ए ज़मीन के कागजात ना मखसूसा वापस कर दी मैं तेरे मैं अपने घर च मैं नहीं मैं की लैके करनी है मैंने भी तेरे नाल प्यार ही सी। आगे बढ़े फिर ऑन था एक बहुत ही पावरफुल एपिसोड थी दोनों और बड़ा एंजॉय किया आपने भी सब लोग भी। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रक्से बिस्मिल की। तो रक्से बिस्मिल कैसा रहा? रक्से बिस्मिल पहला सीन देख के मैं बहुत शर्मिंदा हुई। क्यों? अपने आप पे अपने इर्द गिर्द मैंने बहुत से लोगों के साथ देखा है जो अन्ना भी को दिखाया है डायरेक्टर राइटर ने किस तरह दिखाता तुसी अन्ना भी तलाक दा सुन के गुम होने पे अन्ना भी का दिखाते समझ आता अन्ना भी मुसल पूरी लागे की बिस्तर ना पता होना आजकल अल्लाह मेरे किड्डी क़यामत दियां निशाने शरा दी किड्डी शरा बद गई है तलाक दी इन्नी ज़्यादा इन्ने दुख की गल है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। तो केदी माँ मैं बिस्तर ते लगी देखी अन्ना भी उठती नहीं पई अल्लाह अन्ना भी दा बुरे हाल भौंके दिहाड़े डॉक्टर आन डे ने क्यों इस बात पे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ अन्ना भी ना कर लिया अन्ना भी बिस्तर ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਈ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਮਰੰਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੰਡੇ ਵੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अन्ना भी ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ज़िंदगी चलती रहती सी खिंच के तू के अल्लाह मेरी तौबा अब तो मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे 6 घर आमने सामने जो भी हैं वहाँ 3 घरों में मेरे डिफेंस में तलाक हो गई हुई है। जिन शादी में मैं गई भी मेरे देखते देखते शरह तलाक की इतनी बढ़ गई। आप कहानी का रक्से बिस्मिल की बात करो। रक्से बिस्मिल की बात मैं कि कराना भी दुख नहीं खत्म करने अज तो जनाब जी मूसा आया मूसा ना भी को नबी कह जी मूसा मुझे माफ़ कर दो। अच्छा मैं मूसा से फिर जावांगी पहले मैंने तुम यह दस दिया की दांदे पे हो हर ड्रामे किहड़ा जमाना साढ़े जमाने च हुंदी सी लाइट जाती सी तो पक्खी झली सी अल्लाह शुक्र लाइट नहीं जाती भी नहीं सी हुंदी। तुसीं मैनूं दसो हत्थ दा पक्खा चलना निरी एक मौत हुंदी है। हर ड्रामे च एक बेचारी कोल बिठा के उन्होंने हत्थ दा पक्का फड़ा दे जे हत्थ दा पक्का वो खल्लियां पै जाणियां बाहां च हल्की स्पीड च पक्खा किह नहीं चलांदे। यह किहड़ा जमाना जाता तुसीं हत्थ दे पक्कियां दा हत्थ दा पक्खे नाल नाबी नूं कोई हल्की हल्की चाल मारन लई। मूसा आया अन्ना भी कहती हाय मूसा मेरी ज़ोहरा मैं सदके जावां अपने मूसा दे मैं सदके जावां बच्चे खाशम दे भी मेरा बच्चा जड़ा सी है पीरां दा बच्चा सी कि बेटा तू हुण की बदमाश बनाता मेरा बच्चा कहंदा बस अन्ना भी मतलब शेयार की सांसें तंग कर दूंगा मैं सदके जावां मेरा मूसा जेड़ा वो सिवाय मारन दे दूसरी कोई गल नहीं करदा सीधा कहंदा दुनिया तो खत्म कर दे। अंधा हो चुका मूसा दीवाना हो चुका प्यार में ना अल्लाह जने जो भी हो चुके हैं। अच्छा उसके बाद अब दूसरा सीन है मैनू सिर्फ तुसी यह दस दो डायरेक्टर साहब यह दस दो कि जेड़ा नामराज सी ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਪੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ੋਹਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡ ਬਣੀ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਬੇਟਾ ਨਾਮਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਣ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਐਪਰਨ ਤੇਰੇ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਜਾਂ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਖੋਖੇ ਕੋਖੜਾ ਪਾਣ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਨਾਮਰਾਦ ਜਿतना ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੂਸਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। बड़े सोर्सेज वेल कनेक्टेड जहां ये ਐਡੇ हो रहा ਉਹਦੇ है। ਸੋਰਸਿਸ ਦਿਖਾਏ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਰੰਗਾ ਦੀ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸਰੰਗਾ का बेस्ट है। पोस्टिंग के तबादले की फर्क, कोई चीज नहीं, पोस्टिंग तबादला, पोस्टिंग को तबादला ये करवा देता है। असल में तो शुरू में होना चाहिए था कि जो नाम रहा था ना, ये शुरू में एक फिल्म राइटर ही कुछ होता हाँ। कि सरंगा ने इसको बताते कहानी की पांग में खोखा लगाया सरंगा ने दोस्तों की, उसने फिर इसको सवार दिया जेल के बाद। ਹੁਣ ਨਾਮਰਾਦ ਬੱਚਾ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਡੌਨ, हाँ छोटा डॉन, ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਕਾਹਦਾ ਡੌਨ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ, ਛੋਟਾ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿਤਾ? ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੱਪੇ ਕਰਾਚੀ, ਚੱਪੇ ਦੇ ਫੈਲੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੰਗਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। अच्छा दसो ਉਹਦੇ बाद ना फिर ना वो सीन बहुत अच्छा लगा कि अब यही लग रहा है कि जैसे ना लैला सॉरी जोहरा मर गई है। इतनी शानदार मूसा ने वहाँ पे दुख वाली एक्टिंग की कि बेचता मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसके लिए दुखी तरह कि वो मारने गई हो, लिहाले मैं दुखी हुई हाँ। दुखी होने तक फिर जड़ा नामराज ने डायलॉग बोलिया, कहता नामराज अज तक मैं नहीं रोया, बस करो मूसा, अगर तुम रोए मैं मर जाऊंगा। किसी दे रोन ते कदी कोई मरे है? तू रोन से ही मर जाएगा। ये दिलावर है हमारे लक्ष्य बिस्मिल का, लक्ष्य बिस्मिल का दिलावर। बस अब ये है कि जैसे हम की करते मैंने जोहरा ने ऐसा मंजे ते पाया, ऐसा पाया, उन 2 चमचियां पिला के उठन ही नहीं रही। उन किसी ने उठाओ कि बाहर न से कुछ पता चले। अच्छा अब वो मिलने जाता है उसका तकीर का मुलाजम, तकीर के पास, तकीर को बताता है कि मेरे पास है। वो कहता है ऐसा करो कि शहरयार को और मूसा को आपस में लड़ाओ, दोनों में से एक मरेगा, एक को फांसी लग जाएगी, साड़ी मुराद पूरी हो जाएगी। फिर मैं लैला से जोहरा की पूरी कीमत वसूल करूँगा। उन्हें ए कह के अगली लाइन की कहता पे लैला से जोहरा की थोड़ी सी बात करवा दो ताकि उससे वो जिंदा है, उसके बाद जोहरा को मार दो। तो वो लैला को बता दो कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, है ना। तो मेरी गल नहीं समझा। पहले कहता पे कि उन्होंने दोनों चो, उन्होंने दोनों जो एक मरेगा एक फांसी लगेगा तो असी उसकी पूरी कीमत वसूल करांगे उसको। जिन्हों एक मार गया जेल चला जाएगा, फिर लैला ने उसकी कीमत की देनी है। फिर लैला उसको शहरयार को फ़ोन करती है, ये वाली बात भी गलत है। वो शहरयार उसको कहता है उसकी जो डील की थी पैसे दो, वो सही कहती, वो कहती क्या थे पैसे दवा, वो तो मिलती नहीं पई। कहता मैं मूसा को बता दूंगा कि तुमने तलाक दिलवाई थी। एक गल च वजन होगा सी इस गल का की लैला ने ये तलाक दवाई थी, मूसा ने दवाई थी ना। मुझे मजा नहीं आया एपिसोड का, मुझे मजा नहीं आया। मतलब वो जो एक इंटेंसिटी थी ना, जो एक स्ट्रेंथ थी इसकी कंटेंट की, वो थोड़ा मुझे जरा कहाँ फिर बिखरी बिखरी मालूम पड़ी है ना। हाँ बेटा बीमार जो हो गया। उम्मीद करते आगे जरा खाने रैप कुछ बहुत ज़्यादा गुंजल डल गया ना। और गुंजल जरा सेंस नहीं बनी गुंजलों की ना। आगे बढ़े फिर आगे बढ़कर बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत का पहला सीन, बच्ची सजल रो रही है, हाय फरहाद तुम जवानी में चले गए, मुझे अकेला क्यों छोड़ गए। नखत्तिए तेरना किहड़ा है तो मां की जेड़ा तैनूं अकेला छोड़ गया। एक पासे कहती है तू जवानी च मर गया, तेरी उम्र साज। दूसरा डायलॉग, अच्छा हुआ तुम मर गए, अगर तुम ना मरते तो आज जैसे उसकी मेहंदी हो रही है तुम ये ना देख सकते, तुमने मर जाना था। ਉਹਦੇ बाद दसो वो भूल गई आप जिसने कहा था कि अमीर लोग होते ही बड़े बड़े ईवल हैं, कमीने हैं, ना कुछ किया अमीर लोगों ने यहाँ पे फजूल वो तो शुरू से चलता आ रहा है। अमीर मीरान गालियां पांडे फजूल ये बड़ी हवेली के बड़ी चट्टाने पूछ होंदे मैंने कड्डी जाड़ मैं कहा जाओ बड़ी चट्टाने बड़े, इनके दिल सूखे रुके, इन्हें परवाह नहीं। ये कोई बात भी नहीं थी इस वक्त ऐसी। खैर एनी आप आगे बोल रही थी। अच्छा मैं कहती हूँ ड्रामा जैसे पैसे लगाना, प्रोडक्शन बहुत अच्छा, सारे जो सारा कुछ दिखा रहे हैं बहुत अच्छा, उसमें सारा कुछ दिखा रहे हैं। तुसी सारा कुछ दिखाते हो, इधर जो दिखाते हो तुसी एक अदाकार दिखाते हो, तो इसकी माँ ही ना माई का घर ये वो सारा कुछ में नहीं है। जो बेचारी ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਮੀਰ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਏ ਕੋਈ बहन भाई सगा ना, कोई रिश्तेदार को पुप्पी मामा कोई तो होता है। इतने कहती मेरा दुनिया में कोई नहीं कली। पहले वो कली फिर उस तो नाश्ते की टेबल ऑफ चैट नाश्ते का चल वे जा पॉइंट नहीं का। एडे अमीर लोग नाश्ता करते पे ने, अमीर एडे दिखाए ने कि माही के घर वालों से ज्यादा इनको अमीर दिखाया। नाश्ता करते पे ने पैटिस तोड़न दी बेचारी कोशिश करके। उन्होंने कहा डायरेक्टर ने पैटिस नूं तुसी ना हिना बजाज जी पराठा समझो। हाय बेचारी कोशिश करके पराठा बनाने दी, मैं फड़ लिया
4 ਪੈਟਿਸ ਪੇਸ ਨਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨਾਚੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਪੈਟਿਸ ਹੀ ਪੇਸ ਪੈਟਿਸ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਪੈਟਿਸ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਟਿਸ ਨੂੰ ਪਰੌਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਚ ਡਬੋ ਖਾਣ ਦੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪੈਟਿਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋग अम्मा ये क्या पॉइंट था आपका? क्या मेरी मर्जी मेरा पॉइंट सी इतना बजट नहीं होता ड्रामा का हमारे इतना पैटिस बनाता ब्रेकफास्ट पराठा अल्लाह तेरी शान जद एडा महंगा ड्रामा है सारा कुछ एडा है ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਡਰਾਮੇ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ आगे बढ़ो। ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਜਿਸ से मुझे याद आएगा ਉੱਥੇ मैं कह दूंगा ठीक है। अच्छा इसमें ना अब वो बच्चा दिलावर बच्चा तो दसते की सी अब उसका फरहाद का भाई जा रहा है उसको मिल के वो जो सीन था दिलावर का मम्मी को सही कर रही हो ऐसे ही करता है बिल्कुल यही की सी ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ से माफी मांगना मैं फरहाद की हिफाजत नहीं कर सका तेरे सपुर्द कीता कहने सी फरहाद साकिब समीर एक बहुत अच्छे एक्टर हैं बट यहाँ पे कोई तुक नहीं बनने दिलावर की सर रोने की बहुत जो खत्म ही नहीं हो रहा ये ड्रामे में इतनी अच्छी हुन दसो जरा फरहाद सी इन्ना रोया मेरा दिल कता लाल मिर्चा पादमा दे रोण ते माफिया मंगदा पिया तू क्यों माफी मांगना पिया तेरा की कसूर कहंदा तू भी माफ कर अपने मां प्यो ने भी कई मन माफ कर दे मैं फरहाद दी हिफाजत नहीं कर सकिया हनी तू फिर तेरे जी में कहने लाई सी तू फरहाद से अपनी नौकरी करना आया सी दुख में कह रहा है कि वो बहुत दुख फील किया उसने अब पता चला आपको डे 1 से रो जा रहा है हर वक्त दुखी हुंदा कि मैं भी तुसी नहीं भूलोगे ना मेरा भी भरा है अस्मा हम कहंदा दे भरा नु भाई आप ये ना समझना कि सिर्फ आपका भाई था मेरा भी भाई था मैं तो नहीं इन्हें ऐद माफिया मंगिया कि मैं फीदी के मरने का सबसे ज्यादा दुख अस्मा अब्बास से भी ज्यादा वसीम अब्बास से ज्यादा दिलावर को है वो अच्छा ये बात नोटी की आपने हर वक्त रोता है बेचारा वो बड़ा अच्छा सीन था जब वसीम अब्बास का बेटा जाता है ना वो जाके बताता है कि ऐसा नहीं है वो बाप बेटे का सीन था बहुत शानदार था बहुत अच्छी वसीम अब्बास ने अदाकारी की वो बच्चे ने तो पहले ही बहुत अच्छी की थी जो उसका बड़ा भाई है उसके बाद मैं हाशम बेटा आपसे ये कहना चाहती हूँ बेटा आपने बहुत ज्यादती की है पीरों के साथ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ बेटा तुसी ऐ ना कहना कि मैं मतलब कि हम लोग सारे पीरों को मानते हैं दाता साहब को ये वो सारा कुछ जैसे किसी का कोई एक पीर होता है मेरे चचा थे चचा सरदार उनके पीर थे कमालिये के पीर अब्दुल्ला शाह मेरे चचा उनके दीवाने थे वो कमालिये के इतने अच्छे नेक पीर हम भी उनको शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं पीरां का जो कल्चर उन्होंने देखा है बेटा तुसी की कल्चर है तू सब कुछ दिखा देना माई के बाप को अमीर दिखा देता सियासतदान दिखा देता पीर ना दिखाता वो कल्चर दिखाया है जो छोटा मुल्क में वो तो पूरा एक बदमाश है हर वक्त ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਤਾ ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਏ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਪਾਏ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੀਰ ਦਾ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ वो पीर ਜਿਹਦੇ बदमाश नहीं होंगे असि नहीं देखे जो इन्होंने पीर का कल्चर था अब देखो इतना दिखाया कि ये चीज जो वडेरे नहीं होते वडेरियां दा हुंदा अल्लाह माफ कर तौबा या अल्लाह कि इनू कत्ल करता ते तेनू कत्ल करता ते मैनू इतना गंदा कल्चर वडेरों की तरह का दिखा दिया कि इसकी वजह से अकलौती बहन जांदे जांदे आज बेवा हो गई अपने घर जाना नसीब नहीं है ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਿਖਾਤਾ ਆਸ਼ਮ ने ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ अच्छा अब बारात आई है अच्छा मेहंदी आई है पीरां च फिर भी हुंदा है पीरों में इतना पर्दा करते हैं कोई मर्द आके उसमें इवन के जो तैमूर की मेहंदी हो रही है ना उसमें उसका भाई जो जुनेद है वो भी अंदर नहीं आ सकता इन्होंने पीरां के कल्चर को पूरी तरह किया ही नहीं दफ़ा करो आप इधर आ गए हैं शादी हो रही है शादी आ रही है बड़ा अच्छा सारा वो सीन है सुपर बहुत शानदार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਘੋੜਾ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਛੋਟੇ ਮਲਕ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ ਚੋਰ ਵੀ ਵਾਰਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਣਵਈਆ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਾਰਤੇ ਉਹਦੇ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਫੜੇ ਫੂਲ ਵਾਰੇ घोड़े से पैसे वारते यह की सी अब उसके बाद आप जैसे अब शादी हो गई है शादी हो के वो आप जैसे एक डायलॉग मिस कर रही आप
जिसका मैं सोच था आप जिक्र करोगी। हाय, केड़ा? सोच लो, मेहरबानों को और इकरा जिसकी जो बात होती कमरे में की सी? कि मैं अपना भाई खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। मैं तो मेहरबानों बच्ची का गरीब नहीं का जिक्र नहीं, जो मेहरबानों ज्यादती की बई मेहरबानों बेचारी एडे अमीरां दी थी, एडे अमीरां दी नो कसम वाली गल है 650 रुपए का सूट उस बच्ची ने पाया हुआ की तुक सी व्याह 650 सूट पा के तो उन्हें कहनी तेरा भरा किस वेले बन गया हो। फरहाद ए ते गल फरहाद दस। इतना खुश नसीब है, आधा पाकिस्तान दुख मना रहा है फरहाद का। अच्छा जो मेहरबान वो दुखी हाय, पागल हो गया, हाँ, हाँ। हर कोई दुखी हो गया। अगली वाली जो एपिसोड है ना रबीना ने खास हाय कहा हाय जो हाय मरा मैं बड़ी था मजेदार गल हाय मैं जो बड़े मर अच्छा गया वो- नहीं नहीं मैं जेडी गल आ गई मलांका दिखाया जब सारा सीन हो रहा ना मलांग दिखाया मलांग ने आंखें बंद मैं उससे बड़े शुक्र किया मैं कहा या अल्लाह जब तैमूर जा रहा है मुझे नहीं पता ये एपिसोड में हमें पिछले एपिसोड में दिखा कि आज तैमूर मरना ने है। इसमें मरना है। अच्छा मलांग का सीन आया ते ना मलांग ने लम्मा पाया मलांग ने अखां खोलियां मैं कहा कसम ना मेरी चीख निकली मैं कहा गोरजिला ने अखां खोल लियां खाए हुणे ने मरूस गल्लां कड्ढियां मूंह चों अल्लाह मैं तेरा साह नहीं दे सकती नाल गोरजिला ने अखां बंद कर ली उन्हें अखां बंद की मैं कहा शुक्र अल्लाह तैमूर बच गया। वो बोलना नहीं, नेक्स्ट बोलना है डोलियां उठेंगी, ऐसे जगह- कंधों पे उठेंगी। ये तो शुक्र है गोरजिला ने पहले अखां Next खोलियां week फिर बोलना बंद निशान ना कीतियां। वो तो पहले बोल चुका फिर बोलेगा। दोबारा बोलना है जो घूमते हुए मेरे ख्याल से। अल्लाह अगली वाली जो एपिसोड है ना वो जो आप बेचारे उसने मरना है तैमूर ने वो बड़े दुख की बात हाँ, क्योंकि ना तिन्ना चो ना 13 चो। आगे बढ़े फिर। हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फांस की। तो फांस कैसा रहा? फांस ड्रामा में सच के जाऊं फंस गया फंस छोड़ गया। दे ना, जिक्र करो क्यों फिर। क्यों मैं ज्यादा देख नहीं यार ड्रामे की कहानी जैसे डिफरेंट कहानी थी। अब इसमें जेबा ने नेट पे लगा दिया है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये अमीर लोग हैं मेरा खाना खराब बेड़ा कर रहे हैं, साथ साहिल की तस्वीर लगा दी है किसने किया? कि इन्हें कीता है ए मेरा मुजरम है। 10 डायरेक्टर बच्चे इस गल का जवाब दे ए की कीता और जे ड्रामे की वधिया ना वधिया। साहिल बच्चा घर से साइकिल पे पहले आता है, इतनी दूर इसका घर है, साइकिल ते आंदा है पूरी तैयारी ना आंदा है, हमेशा उन्हें पीछे बैग ही कंधियां ते पाया होंदा है। बैग लेके आके उसके घर आया कार्ड वगैरह फेंक के अपने घर वापस चला गया, कुछ नहीं हुआ। हालांकि उसकी तस्वीर उसने साथ लगा दी हुई है नेट पे, कोई देख के बच्चे को तंग कर सकता सी ना। अब साहिल के घर वाले उसकी बहनें उसकी माँ एक फूल की तरह उसकी हिफाजत करती हैं। तस्वीर नेट पे आ गई है हूँ मावा भैन उसकी हिफाजत करनी चाहिए ना, हया घरों बाहर ना निकले, यदि तस्वीर आई पी कोई इन्हें कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता है। उसने चंगी सोहनी साइकिल फड़ी, साइकिल फाड़ के आराम ने जेबाद घर जाके वापस आ गया। इतना कमजोर ये वाला सारा सीन था, किस तरह माँ बहन ने जाने दिया, वो वहां से वापस सही आ भी गया। अब अगला सीन, अब वो बच्चा जो है वो जेबा के पास आया है समत, उसी वक्त उसकी मंगेतर हफ्जा आ गई है। हफ्जा आके वो बेइज्जती करती है, कहती है कि तुमने ऐसे किया वैसे किया, मेरे भाई का क्यों फंसाया, ये किया वो किया, तुमने गलत किया। जेबा जेबा कहती नहीं तेरा भाई मुजरम, तेरा भाई कातल। इन्नी देर च ओदा मुलाजम एक ड्राइवर है नस्या आया हफ्जा दे कोल, हफ्जा बीबी जल्दी करें सारा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है। वो कह रहे हैं ये साहिल, गौर करो साहिल जेदी तस्वीर दी सी वो आके साइकिल से आके तसल्ली नाल खड़ा हो के देख के करके कार छिड़के गया, किसी ने कुछ नहीं किया। हफ्जा साहिल दी बहन है हनिया महल्ले वाले किन्ने दसता हुण ओदी जान कहंदा खता जल्दी आ नसीए, सारा महल्ला साढ़े को पूछदा पिया है की सीन सी डायरेक्टर दा। बकाया अब ये है कि कहानी अच्छी है, ये अगर 8-10 किस्तों में कर देते तो कहानी बहुत अच्छी लगनी थी। कहानी को अब देखो ये कहानी में इतना बड़ी चीज दिखा दी है कि लड़कियां अपने हक के लिए उठें। इसमें बेटा ये बात डायरेक्टर इस बात का जवाब दो, जो जेबा की माँ है वह लोगों के घरों में काम करती है, जेबा ट्यूशन पढ़ाती है। जिदों का वाकया होया पिया महीना होया 2 महीने 3 महीने ना जेबा की माँ किसी घर काम करन गई है ना जेबा किसी ने ट्यूशन पढ़ाई है। इन्हों का घर का निजाम कि चलता पिया, जेबा पूरी जी जंग लड़ती पई है सारी, घर का निजाम किस तरह चलता पिया। चल आगे चलिए, आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डंक की। तो डंक कैसा रहा? डंक ड्रामा मैं इसका रिव्यू बाद में करूंगी, पहले मैं इस पे एक बात जरूरी कर लूँ। जो डंक ड्रामे के साथ हुआ अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, इतना बुरा। मेरी नॉलेज बहुत कम है, मुझे इतना पता है कि किसी ड्रामे का अगर दिन चेंज होता है तो वो ड्रामा कहते हैं कि बुरा।
ठीक है, इतना चला नहीं है। चला नहीं। अब जैसे डंक ड्रामा था, ये मुझे अपने ड्रामे का था, हाय मेरा ड्रामा कहाँ चला गया। मैं अपने ड्रामे के लिए दुखी थी, मेरा ड्रामा के फिजाओं में उड़ गया, कहाँ उड़ना चला। भी था फिजाओं में, मैं इधर ही था। हनी कुछ पता ही नहीं चलता पैसे कि मेरा ड्रामा किधर चला गया। हफ्ते को 9 बजे चला गया। हाय उसके बाद जो मेरा ड्रामा मिला, एक तो उसका दिन बदल दिया, उसका टाइम भी बदल दिया, और ड्रामा फुल अच्छा अब जा रहा था कि अब प्रोफेसर बेचारे के साथ ज्यादती हुई थी। अब उसका होना था कि उसका जो उसके साथ मतलब हुआ, सारी कास्ट अच्छी, सारी कास्ट इतनी अच्छी अदाकारी कर रही, वेल डन, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। मुझे ये चैनल वाले इस चीज़ का जवाब दे, ये किस तरह इतनी ज्यादती कर ली। इसको हटा के उसकी जगह पे लगा दिया आजमाइश ड्रामा। या तो अगर आपने ये चेंज करना था, उसकी जगह पे इसी पावर का कोई ड्रामा लगाते फिर भी था। उस ड्रामे की कहानी कमज़ोर, डायरेक्शन कमज़ोर, हर चीज़ कमज़ोर है इस ड्रामे के मुकाबले में। इस ड्रामे में सिर्फ यह कि यह खींच रहा था, बकाया ड्रामा था, बहुत आगे, बहुत अच्छा जा रहा था। अच्छा एयरवे की मैं थोड़ी बात मुझे अजीब ये भी लगी कि उन्होंने जो अपना स्केड्यूल अनाउंस किया था ना नए ड्रामों का, तो ये था सबके 2 घंटे के एपिसोड्स थे। मंडे को ये परदेस, फिर नीली जिंदा है और आजमाइश, और औलाद को 2 घंटे कर दिया था। फिर उन्होंने एक दिन पहले नीली जिंदा से पहले उन्होंने कहा कि हम घंटे का चला रहे हैं, और 9 बजे शनाई आ गया। मतलब आजमाइश का भी इतना कर सकते थे कि आजमाइश 8 से 9 आता और 9 बजे डंक आ जाता। पता नहीं, थोड़ी अजीब चीज़ हुई है ये। हाय मेरे डंक ड्रामे में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्ट, हाय किससे कोई गुनाह, किससे कोई गलती हो गई। खनी बहुत बुरा किया, इतना बुरा किया, मेरे दिल पे ठा करके उस दिन से चोट लगी है। हफ्ते को 9 बजे इतना अच्छा ड्रामा, इसका ये अच्छा किया। अब ये वाली जो एपिसोड थी ना, अब इस वाली एपिसोड में कुछ नहीं था, खिंची हुई थी। ऐसे कोई नहीं कहा कि मैं आकर मेरा ड्रामा पड़ा, खिंची हुई थी, ड्रामा फुल शानदार। इस वाली एपिसोड में बात ये था कि जैसे मिनाल थी बच्ची, तो उसको चाहिए था कि जैसे तेरा शोहर है, तुझे पता कितना अच्छा है, प्रोफेसर के लिए किस तरह जंग लड़ा, कुछ लड़ा, तो उसकी बात तो बेचारे की सुनती, उसकी कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात ही सुनती, फोन फेंक देती है। तो इस वाली एपिसोड में यही था कि जिस तरह वो बिलाल के घर वाले सारे, जरा नहीं के वो जो बाप है, माँ बाप को पता था, माँ को पता कि मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, बाप को बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं है कि मेरा बच्चा गलत नहीं है, अपने बच्चों को यही है कि खत्म ही करना चाहता है। ऊपर से जो उसका अमल का बाप दिखाया, अमल का बाप इतना जज्बाती हो रहा है कि समझ से बाहर है। कहता है उस सफ़ीर को कि तुम अपना घर छोड़ के हमारे घर आ जाओ। उसकी माँ कहती क्या पैसा करें कि सफ़ीर कहीं अलहदा घर ले ले। कहता नहीं, वो दरिंदा वहाँ भी आ जाएगा। तो तेरा घर केड़ा शाही किला है, एडा जेडे बाहर फौजी खड़े ने फाड़ के जेड़ा किसी अंदर नहीं आ देंगे, तेरा घर एडा महफूज को है। अब ये नहीं देख रहा कि मेरा भाई है, उसने बिला जाहिर बात अपने बेटे हैदर को भी घर से निकाल दिया। अब सफ़ीर है ना उस घर में, तू किस तरह ये वाली चीज़ कर रहा है कि सफ़ीर यहाँ आके रहे, उस घर में नहीं जाने देना। ये वाली कहानी अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी। आगे वाली जो एपिसोड है ना, उसमें देखते हैं क्या होता है। भारत डंक के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई है, आगे बढ़े, बहुत दुख है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और फाइनली अपने आखिरी ड्रामे की बात करते हैं जिसका नाम है आखिर कब तक। तो आखिर कब तक कैसा रहा? आखिर कब तक ड्रामा, ये वाली जब मैंने एपिसोड देखी तो मुझे एकदम मेरे जेहन में आया कि ये तो ड्रामा था डर सी जाती है सिला। मुझे उस तरह का लगा कि उसमें भी जैसे वो सिला डरती नहीं है बेचारी कि घर में वो जो उसको हर वक्त वो करता है, तो इसमें जो बच्ची दिखाई है ना, उसकी छोटी बहन सिला नहीं दिखाई, उसकी उष्णा शाह की छोटी बहन, उष्णा शाह की छोटी बहन, सिरा उसका नाम है। हाँ। अच्छा, आप सारा कह लो। सारा उसकी छोटी बहन, बहुत बड़ी सारा आप सिला नाम सिरहा क्यों है ना, मैं आज तक नहीं सुनिया सिरहा। सारा में से अगर ए निकाल दो ना, हाँ, जो वो बचता है वो नाम है सिरहा। अच्छा, लुबना में से यू निकाल दो, लुबना। अच्छा, मोहन में से ओ निकाल दो, मोमिन। सारा में से ए सब निकाल दो, सिरा। अच्छा, उसकी जो बहन दिखाई है वो इतनी मतलब दिखाया कि डरती है, सारा कुछ है, तो उसे तब मुझे लगा ना कि इस ड्रामे का सीन है। मुझे इतना बुरा लगा कि वक्त के साथ ना चीज़ें बदलती हैं और बदल रही हैं और आगे और बदलेंगी। जो मेरी दादी का ज़माना था, उस ज़माने में ये होता था कि बहुएं एक घर में होती थी, बेशक साथ साथ बहुएं होती, सास चीज़ों को ताला लगा के रखती थी, सब बहुओं के साथ जो सारा कुछ इस तरह का। फिर उसके बाद वाला ज़माना आया, फिर यह है कि माँ बाप अब अलग-अलग घर में बीवी बच्चे रहते थे, बाप होते थे बीवियों को मारते थे। फिर जो हमारे माँ बाप का ज़माना था ना, उसमें होता था बहुत ही चीज़ का होता था
कि शौहर अपनी बीवियों को मारते थे। उसके बाद ज़माना आया हमारा। हमारे ज़माने में ये था कि हमने अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी, मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकते थे, बकाया मुकाबला हम कर लेते थे। हमारा फिर ये ज़माना आ गया। इस सारे ज़माने में अब आगे जो ज़माना जाएगा और इस चीज़ में मतलब कमी आएगी ना, तशद्दुद में, सारा कुछ में। अब इस वाले ड्रामे में इतना गंदा तशद्दुद, इतनी बुरी वो चीज़ दिखाई है। पिछली वाली एपिसोड में मशहूद ने अपनी बीवी को मारा था, मारा। इस वाली एपिसोड में दिखाया है नाश्ते पे ना सारे इतने, सास खुश है, सास कहती कितने मज़े के पराठे हैं, मज़ा आ गया। आज तो सफिया ने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। देवरानी कहती है आज ही चाय भी बड़ी मज़े की है। दादी सास कहती है मैंने ऐसे हाथ करके मैंने समझाया जो था अपने बेटे को, आगे से फिर बेटा ऐद खान वाले तो कहनी पईया, बेटा जिस बेगैरती बेशर्मी का मुजाहरा करता है, सीना चौड़ा करके कहता है माँ जी आपकी दुआएं चाहिए। यह जी माँ की दुआओं ने तो बदमा चंगिया ने। यह कि है कि माँ कहती कि तू कुटिया अज सारा निज़ाम किड्डा चंगा चलता पाया, तो उन्होंने कहा मैनू शाबाश दे कि तू कुटिया तो दे लिया, तेरी सारिया तेरिया दुआवां ने कि मैं अन्न कुट के रखना वा तेन साल गुंदा। ये किस ज़माने की बात, बजाय इस चीज़ के कि आप इस चीज़ को कम करके दिखाएं कि चीज़ें कम हो रही है। तुम केड़ी सदी च पहुँच गए, अल्लाह माफ़ करें, कि क्या ज़माना दिखाया कि जिसमें सारा इस तरह का। तो बच्चियाँ इसमें दिखाया कि वो जो बच्ची है, इसमें जो पहला सीन था, पहला सीन इतना गलत डायरेक्टर ने, मुझे ये वाली चीज़ लगी। दोनों बहनें अपने कमरे में सोई हैं, कमरे में सोई है, इस साइड पे दरवाज़ा है। अगर इसी साइड पे वो बच्ची सिरहा सोई होती फिर ठीक था। वो इधर सोई है, इधर की ना उछना चा सोई हुई है। बच्चा उधर से इधर आके बच्ची के पास बैठा है। वो बच्ची हर वक्त चीखें मारती है, हर वक्त डरती है। सोए हुए बंदे को इसका हाथ पकड़ता है, उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल जितनी ऊंची आवाज में, और बच्चा हाथ पकड़ के इधर से वापस जाके कमरे से चला भी गया। अच्छा, उछना उठी है क्या हुआ, तो वो आगे से यही कद रह जाती, यानी मुजरम डर गई। हनी बेटा डर गई है। इसमें ये कहती हूँ कि बच्ची इस तरह करती, चीख तो मारती ताकि उछना इसमें बहादुर दिखाई है ना, और डर गई ना, उछना लड़के को पकड़ लेती। वो बच्ची तो दिखाया मुंह से बात ही नहीं डर गई निकाली। ना, वो डर गई। ये क्या बात करी आप, डर गई वो। मैं डर गई, ठीक है। जिंदा जो हो चुकी हो। हमारा डिफरेंट रिएक्शन होता है, कोई चीख मारता है, कोई जब घबरा जाता सोए है। को कोई ऐसे करता, एकदम चीख नहीं मुंह से निकलती। निकलती तो सोई हुई थी ना वो लड़की, सोई हुई का आके हाथ पकड़ता। फिर इसमें आप दिखाया कि जैसे माँ को पता है कि ये बच्ची बताती है ना कि मेरे साथ जिस तरह मेरा कज़न मुझे बार बार छेड़ता है, माँ कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उस ड्रामे में भी इसी तरह था, डर सी जाती है सिला में भी। तो माँ कहती है कि इस घर से बेहतर है मैं इसकी शादी कर दूँ। तो बच्ची शादी नहीं करवाना चाहती। आगे नेक्स्ट वीक क्या होता है? नेक्स्ट वीक क्या होता है, हाँ इसमें नेक्स्ट वीक क्या होना है, ये आगे बड़ा ख़तरनाक ड्रामा जाना है। इसमें दिखाया है असफर दिखाया है, एक एकेडमी चलाता है, वहाँ का प्रोफेसर है, और वो बहुत बदमाश दिखाया है, बहुत नेगेटिव रोल है उसका। उसमें एक बच्ची स्टूडेंट है, उसके साथ उसने कुछ गलत किया है। उसको कहता है मुझे और लड़कियां मेरे पास लाओ, नहीं तो तुम्हारी वीडियो तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा, लोगों में लीक कर दूंगा। अब वो बच्ची सीधा के साथ कुछ करना चाहता है गलत, तो उसको कहते हैं इस तरह मतलब मेरे पास लेके आओ। अच्छा। दो आगे सारा ड्रामा इसी चीज़ में बने ना, आखिर कब तक इस तरह होता रहेगा। इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो एक कॉमेडी शो है, थोड़ा पुराना शो है, कम्युनिटी इसका नाम है। 6 सीजन हैं इसके। कहानी वैसे बताने में तो कुछ खास नहीं, बट एक कम्युनिटी कॉलेज की कहानी है जिसमें कुछ अतरंगे किस्म के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत मज़े की सबकी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत मज़े के डायलॉग्स हैं, अच्छी कॉमेडी है और बहुत आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसके 6 सीजन हैं। बात है शायद एक इसकी फ़िल्म बने, क्योंकि उसमें होता था कि 6 सीजन्स एंड अ मूवी, तो वो फिल्म की बात भी शायद फिल्म बन जाए उसकी। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा शो। कम्युनिटी इसका नाम है। और इसके अलावा हमारे शो को लेकर कोई फीडबैक है तो #feedbackcorner। कोई अम्मा के लिए कोई टेक आप जानना चाहते हैं तो #अम्मास्टेक। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या
मैंने आज टॉप नहीं पहना, अंगूठियां नहीं पहनी। क्यों? ਇੰਨਾ ਸਤਰੰਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹੀ ਕਰੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੌਂਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। क्या बात है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।